that last lecture we have finished 3.2 exercise, so we'll start 3.3 exercise. Before that, you have to write the type, which type of the questions will be in 3.3 exercise. So write इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, मतलब अगर इंटीग्रेशन ये टाइप का होता है, क्वेश्चन अगर ये टाइप से आते हैं तो आपको यही सॉल्यूशन लेना पड़ेगा. गेटिंग इट? इंटीग्रेशन इज ऑफ द टाइप a e raised to x plus b c e raised to x plus d, where a b c d are real numbers. A B C D So your belongs phone is too far away. A B C D are real numbers. So to solve, अगर ये क्वेश्चन आपको ये टाइप में आता है, इंटीग्रेशन का ये टाइप में आता है, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान देना. This is the method you have to follow. Numerator equals to, put numerator equal to a into denominator, a into denominator plus b into derivative of denominator. This is what you have to substitute. Find out a and b. Find a and b by comparing coefficients. Replace numerator. Replace numerator with ये वाला जो आएगा ना इक्वेशन, with values of a and b, integrate them separately. एक सम बताऊंगा तो क्लियर होगा, लेकिन ये मेथड लिख लो. It is to 2t. It is to 2t minus. टी के फॉर्म में दिया है, अपन टी के फॉर्म में लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहला स्टेप क्या करना है, पुट, देखो ये फॉर्म में है, ये फॉर्म है, प्लस माइनस को अपन जाने दे सकते हैं. a raised to x plus b c raised to x माइनस या प्लस d
या माइनस डी, तो ये टाइप सेम है। देखो दिस इज द सेम टाइप, सेम टाइप। इसको अपन 5.2 से सॉल्व नहीं कर सकते, उसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा नहीं, पावर भी नहीं है अपने को, पावर भी चाहिए और डेरिवेटिव भी ऊपर चाहिए, तो ये वो डेरिवेटिव ऊपर वाला सब नहीं है। यही आपका चैलेंज आएगा कि जब अपन 4-5 एक्सरसाइज सीख लेंगे तब आपको ये समझना है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, और कौन से टाइप का क्वेश्चन है वो पता करने के बाद उसको कैसे सॉल्व करने का। जैसे कि अगर 5.2 में देखा था, पावर ऊपर होगा, पावर होगा उसको पुट करने का, और डेरिवेटिव होगा तो उसको रिप्लेस करके सॉल्व करने का। यहाँ पे अपने को ये पावर भी नहीं है और डेरिवेटिव भी नहीं है, तो ये टाइप ये है, दिस इज द टाइप। So now what we have to follow the procedure, put numerator, this is our numerator, 3 e raised to 2t plus 5 a into denominator 4 e raised to 2t minus 5 plus b into डेरिवेटिव d by dt आएगा क्योंकि t के फॉर्म में, 4 e raised to 2t minus 5 a into 4 e raised to 2t minus 5 plus b। अभी मुझे बताओ e raised to 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e raised to 2x, ये 4 का तो 4 आ जाएगा, e raised to 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, प्लस b इंटू, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे, 4 का 4, e raised to 2x का e raised to 2x, और जिसको x लिया उसका डेरिवेटिव 2, और ये माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, 3 e raised to 2t plus 5, ब्रैकेट ओपन कर दो, 4a e raised to 2t minus 5a 8b e raised to 2t, e raised to 2t वाले टर्म कॉमन निकाल दो, e raised to 2t वाले टर्म कॉमन, 4a प्लस 8b माइनस 5a। अभी कंपेयर करते हैं, यहाँ तक क्या डाउट है पूछो। क्या डाउट है पूछो। क्या क्या अपन ने तो ये चीज को फॉलो किया। इसमें पुट बोला है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये सेम लिखा, ये सेम लिखा, b का b, इसका डेरिवेटिव निकालना, 4 का 4, e रेस टू 2x का e रेस टू 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, फिर ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, 4a e रेस टू 2t माइनस 5a 4 2 जा 8 इंटू b इंटू 2 रेस टू e रेस टू 2t, e रेस टू 2t दोनों में से कॉमन आ गया तो बचा 4a प्लस 8b माइनस 5a। इट इज वेरी सिंपल। अभी कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, और ये जो इक्वेशन आएगा ना आफ्टर टेकिंग द डेरिवेटिव is my equation number 1, after taking the derivative is my equation number 1। अभी कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, ये वाला स्टेप देखो, फाइंड a and b by comparing coefficient। अभी यहाँ पे e raised to 2t का कोएफिशिएंट कितना है, e raised to 2t का कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे e raised to 2t का कोएफिशिएंट कितना है 4a प्लस 8b। दूसरा कांस्टेंट नंबर यहाँ पे है 5, कांस्टेंट नंबर यहाँ पे प्लस 5, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है माइनस 5a, इसको डिवाइड करो, a का वैल्यू आ गया -1, वी हैव गॉट a का वैल्यू -1, यहाँ पे डाल दो 3 इंटू a का वैल्यू -1 -4 प्लस 8b, ये इधर आएगा +4, 7 इज इक्वल टू 8b, b इज इक्वल टू 7/8। a और b का वैल्यू आ गया, a और b का वैल्यू अभी मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा, a और b का वैल्यू मैं अभी इक्वेशन नंबर 1, पहले आप इतना लिख लो, यहाँ तक पूरा कंप्लीट लिख लो ये, और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछो। यही मेथड से अपन चारों के चार ही सम है इसके अंदर,
कंपेयरिंग में अपने को ई रेस टू वाला ई रेस टू, ये दोनों का कोएफिशिएंट कंपेयर करो। इसका कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 4a + 8 भी है। तो 3 के साथ ये कंपेयर किया, नंबर के साथ 5a कंपेयर किया। तो 5 डिवाइड बाय -5 विल बी -1, a का वैल्यू -1 आ गया, यहाँ पे डालो 4 इंटू -1 विल बी -4, -4 उधर गया प्लस 4 + 3 7, 8 डिवाइड कर दो 7 बन। ध्यान से करना और क्या क्वेश्चन आता है दिमाग में पूछो। वेरी इजी, मोनोटोनस सम है, ये चारों के चारों सेम मेथड से जाएगा। हो जाएगा तो बोलो, और कोई क्वेश्चन है तो भी बोलो। वेरी गुड। आगे बढ़े। अभी ये जो अपना a और b का वैल्यू आया, सेकेंड लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, e⁻²t कॉमन निकाल लिया, और फिर हम लोगों ने इसके साथ ये 3 कंपेयर किया और -5 के साथ 5 कंपेयर किया। यहाँ से a का वैल्यू -1 मिला, वो यहाँ पे डाला तो b का वैल्यू मिला। और ये मैं इक्वेशन नंबर 1 दिया है, immediate after taking the derivative, this is our equation number 1। अभी यहाँ पे a और b का जो वैल्यू आया है वो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं। हाँ, आपको इसके बाद b का वैल्यू आने के बाद कंटिन्यू करना है। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ a एंड b in equation 1। so we have equation 1 as e⁻²t + 5 is equal to a का वैल्यू इज -1, 4e⁻²t - 5, 7/8, b का वैल्यू 7/8, 4 2 8, e⁻²t, 4 2 8, e⁻²t, b की जगह पे 7। ये कट नहीं करना, कभी भी कोई चीज कट करना नहीं। ये आ गया मेरा न्यूमरेटर का आंसर। नाउ आई कैन रिप्लेस न्यूमरेटर विद दिस वैल्यू, राइट इट डाउन। ए और बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दिया तो मुझे ये आंसर मिला। अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को रिप्लेस करूंगा। देखो, रिप्लेस न्यूमरेटर विद द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये वाला वैल्यूज वाला रिप्लेस न्यूमरेटर। So instead of numerator, I will integrate, instead of numerator, देखो e⁻³ 3e⁻²t + 5 की जगह पे ये वैल्यू डालो, -1, 4e⁻²t - 5, 7/8, 8e⁻²t,
4 e raised to 2t minus 5 dt। सेपरेट कर दो दोनों को, ये टर्म अपॉन ये और ये टर्म अपॉन ये, और नंबर को बाहर निकाल दो। -1 4 e raised to 2t minus 5 4 e raised to 2t minus 5 dt 7/8 8 e raised to 2t upon 4 e raised to 2t minus 5 dt। क्या डाउट है पूछो। यहाँ तक इंटीग्रेट किया अपन, अभी इसका आंसर लास्ट स्टेप बचा है। क्या क्वेश्चन है बताओ। मैं ये पार्ट निकाल देता हूँ यहाँ से। So ये left with integration, no? हाँ, लास्ट स्टेप बाकी है अभी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ए और बी का वैल्यू डाला, ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू 7/8 डाल दिया, इधर न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दिया। फिर अपन ने क्या किया, नंबर को बाहर निकाल दिया, ये अपॉन ये, प्लस नंबर को बाहर निकाल दिया, ये अपॉन ये। बस उसके आगे तो कुछ किया नहीं है मैंने। अभी इंटीग्रेट करना बाकी है, अभी और एक स्टेप बचा है। ये जो न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है उसको ये वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, देन सेपरेट कर दिया। दिस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सेकंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, नंबर आर ऑलवेज आउटसाइड, दैट्स इट। क्लियर? हो गया? डाउट है कुछ? अभी देखो आप ये पार्ट देखोगे, फर्स्ट पार्ट आप देखोगे तो ये सेम है, ये गया कट, ये हर बार कटेगा ही कटेगा। माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचेगा, 1 dt प्लस, अभी यहाँ पे देखो ये पार्ट का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जैसा हम लोगों ने 5.2 में देखा था, इसका डेरिवेटिव चेक करो। डेरिवेटिव ऑफ 4 e raised to 2t minus 5, 4 का 4 e raised to 2t का 2t into 2 8 e raised to 2t सेम है। इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या आंसर आएगा? इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या आंसर आएगा? f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स। क्या आंसर आएगा? 5.2 एक्सरसाइज फर्स्ट फॉर्मूला, अगर किसी को याद है तो। इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन आएगा t प्लस 7/8 इंटू लॉग ऑफ 4 e raised to 2t minus 5 प्लस c। रीजन लिखो, फॉर्मूला आएगा रीजन इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। हर बार आपको यही मेथड फॉलो करनी है। इन एवरी सम यू हैव टू फॉलो द सेम मेथड। इसमें 5.2 का भी पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ 5.2, इसका डेरिवेटिव ऊपर विदाउट रूट। क्या डाउट है पूछो।
एनी क्वेश्चंस? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है बोलो। हाँ डन। यस वेरी गुड। चलो और एक समय देख लो, अभी पूरा सम मैं करता हूँ, उसके बाद आप सॉल्व करना, बाद में लिखना, और क्या डाउट आएगा ना उसी टाइम पे पूछना, सेम मेथड। अभी ई रेज टू एक्स का टर्म थोड़ा उसने पीछे कर दिया, लेकिन दैट्स इट, अपने को प्रॉब्लम नहीं है। पहले वो फॉर्म में लिख लेते हैं, वी कैन राइट इट इन दैट फॉर्म। ये जो दिया है, यू कैन राइट दिस एज -12 e raised to x plus 20 upon 3 e raised to x minus 4. Now you have to replace numerator -12 e raised to x, ध्यान से सुनना, plus 20 is equal to a into denominator plus b into b, x के फॉर्म में d by dx 3 e raised to x minus 4. So -12 into e raised to x plus 20 is equal to a into 3x minus 4 plus b 3 का 3 e raised to x का e raised to x 4 का 0. Equation number 1. Getting it? -12 e raised to x plus 20, a सेम आया, ये सेम आया, ये भी सेम आया, इसका डेरिवेटिव 3 का 3 e raised to x का e raised to x 4 का 0. इक्वेशन नंबर 1. ब्रैकेट ओपन करो, 3a e raised to x 3a e raised to x minus 4a plus 3b e raised to x minus 12 e raised to x. दोनों में से e raised to x को कॉमन निकाल दो, 3a plus 3b minus 4a. Then we have to comparing the coefficient. यहाँ पे e raised to x का कोएफिशिएंट है -12, यहाँ पे e raised to x का कोएफिशिएंट है 3a plus 3b. गेटिंग इट? प्लस यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है 20, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है -4a. चलो ये क्या आ जाएगा, a का वैल्यू -5, 5 4 जा 20, a का वैल्यू -5 डालो, -5 3 जा -15 प्लस 3b, -15 हो गया प्लस 15, 3 इज इक्वल टू 3b, b इक्वल्स टू 1. Substitute in equation number 1, -12 into e raised to x plus 20 is equal to a का वैल्यू है -5, 3 e raised to x minus 4 plus b का वैल्यू है 1 into 3 e raised to x. नाउ रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन में, न्यूमरेटर को रिप्लेस किया, -5 e raised to 3x minus 4 अपॉन प्लस 1 into 3 e raised to x अपॉन 3 e raised to x minus 4 dx. सेपरेट करो नंबर बाहर, -5 3 e raised to x minus 4 upon 3 e raised to x minus 4 dx, 3 e raised to x upon 3 e raised to x minus 4 dx. ये सेम है, ये क्या, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, बराबर है, अपन चाहिए तो दिखा दो, डेरिवेटिव ऑफ 3 e raised to x minus 4 is 3 e raised to x. इसका डेरिवेटिव ऊपर है, सो I is equal to -5, इसका इंटीग्रेशन आएगा x
प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ मॉड ऑफ 3e raised to x minus 4 plus c. Yes, this is the way how to solve ये टाइप के क्वेश्चन. Please ask. Please ask. पूरा क्वेश्चन आपके सामने है. अभी बोलो कौन से स्टेप पे. अभी आपको एक सम दे रहा हूँ मैं थर्ड वाला सॉल्व करने को. थर्ड और फोर्थ दोनों आपको ही सॉल्व करना है. कहाँ पे प्रॉब्लम है कुछ तो पूछ लो. अभी सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है, आ जाएगा इजीली. कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो पूछो. इसमें तो अपन ने इसको सेपरेट ही कर दिया है, फिर भी मैं फिर से लिखता हूँ. चलो बाकी का तो सब क्लियर दिख रहा है ना. यहाँ पे अपन ने इसको इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. -5 3e raised to x -4 1 नहीं लिखा तो भी चलता. e raised to 3x अपॉन e raised to 3x -4 dx. अभी अपन ने इसको सेपरेट कर दिया, नंबर को बाहर. 3e raised to x -4 अपॉन 3e raised to x -4 dx ये गया, प्लस 3e raised to x अपॉन 3e raised to x -4 dx. इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, ये सॉल्व करके दिखा दिया. -5 1 का इंटीग्रेशन x, इसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c. हो गया. चाहिए तो ये वाला स्टेप है, आप इधर लिख सकते हो थोड़ा नीचे. इसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ e raised to 3x -4 is Sir, 3. हाँ, is it always compulsory that the derivative will always come in numerator yes. in all four questions? Yes, Okay. it has to. चलो स्टार्ट करो, थर्ड वाला चालू करो आप. If you are done with this one, you have to start the third and fourth. Question number third. कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो पूछो. 3e raised to x plus 4 2e raised to x
माइनस 8dx, 3e raised to x plus 4, 3 raised to x plus 4, 2e raised to x minus 8. इसमें तो ये अरेंज करने का जरूरत नहीं है. ट्राई करो, नहीं आएगा तो मुझे बोलो. एक स्टेप और बाकी है. आपका आंसर आप चेक करो, राइट आ रहा है रॉन्ग आ रहा है, देखो. हाँ, आपका होने के बाद आप चेक करो, खुद से ट्राई करना. जहाँ पे आप अटक जाओगे वहीं पे आप बोर्ड पे देखना. मैंने सॉल्व कर लिया है.
You can check your steps, you can check your answers. राइट होगा तो बहुत ही बढ़िया है, कहाँ पे अटक गए होगा तो भी वो चेक करो. हेलो, आ गया? कोई डाउट किसी को? स्टार्ट दी फोर्थ वन. This is 2e raised to x plus 5 upon 2e raised to x plus 1. अब ये पूरा आपको ही सॉल्व करना है, पूरा आपको ही सॉल्व करना है. जहां पे आप अटक जाओगे वहीं पे मैं सॉल्व करूंगा. फर्स्ट यू ट्राई. और इसमें किसी का कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं, पूरा राइट आया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. ए और बी का वैल्यू चेक करो, आपका कितना आया. चेक द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. राइट है क्या?
ए और बी का वैल्यू चेक करो, राइट है क्या? ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू -4। चेक, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू -4 आया क्या आपका? आ गया आंसर? चलो चेक करो। इक्वेशन नंबर 1 में डाल दी। इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, 2e⁻x + 5। ए का वैल्यू 5 इंटू 2e⁻x + 1 प्लस बी का वैल्यू है -4 इंटू 2e⁻x। इंटीग्रेशन रिप्लेस कर दो, 5e⁻2x + 1 -4 इंटू 2e⁻x अपॉन 2e⁻x + 1 dx। सेपरेट कर दो नंबर बाहर, 5। कितने लोगों का राइट है देखो? आया सबका? आया? रिप्लाई करो फटाफट। कितने लोगों का राइट आया है थर्ड एंड फोर्थ? हेलो, रिप्लाई करेंगे फटाफट। बोथ करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। फोर्थ का आंसर, वेरी गुड। अभिजीत क्या बोल रहे हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाकी के बच्चे लोग बोलो फटाफट। चलो, दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.3 ऑल्सो। सो 5.1 में हम लोगों ने क्या देखा? 5.1 में हम लोगों ने नॉर्मल इंटीग्रेशन देखा, बेसिक इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले थे वो देखे। 5.2 में अपन ने दो तरीके के क्वेश्चन देखे। जो पहला तरीका है
डेरिवेटिव ऊपर लाने का, उसमें दो फॉर्मूला है, एक बिना रूट वाला एक रूट वाला है, फिर सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। क्या डाउट है पूछो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन 5.3 में हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन का टाइप देखा, a e raised to x प्लस b इज इक्वल टू c e raised to x प्लस d। उसका स्टैंडर्ड मेथड है पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसके ऊपर 4 सम थे, चारों खत्म किए। अभी पूछ ले, क्या डाउट है अभी पूछो। So 5.3 exercise खत्म। Next lecture I'll start 5.4 exercise. So can we leave if we are done? Yes, yes. Those who have doubts, please ask the doubts. I is equal to x plus 1, x plus 2 raised to 7 into x plus 3। जिसको पावर उसको पुट, जिसको पावर उसको पुट। इसको पावर है ना 7 का, पुट x plus 2 is equal to t। तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा अपने को t माइनस 2, ये प्लस 2 उधर जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव x का 1, 2 का 0, ये आएगा dt बाई डी एक्स। 1 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, सो dx इज इक्वल टू dt। अब इंटीग्रेशन में रिप्लेस कर दे, dx की जगह पे ये आ जाएगा dt। x प्लस 1, x की जगह पे है t माइनस 2, इधर भी t माइनस 2 डाल, t माइनस 2 प्लस 1। इसकी जगह पे तो t लिया है, और x की जगह पे फिर से डाल t माइनस 2 प्लस 3, dx की जगह पे आ गया dt। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। माइनस 2 प्लस 1 आएगा माइनस 1 इंटू टी रेस टू 7 इंटू प्लस 1 डी टी। ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला? ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी रेस टू 7 डी टी। ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दे, टी रेस टू 2 इंटू टी रेस टू 7 माइनस 1 इंटू टी रेस टू 7। बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, टी रेस टू 9 टी रेस टू 7 डी टी। सेपरेट कर दे, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू 9 dt, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू 7 dt। x रेज टू n 9 प्लस 1 10 अपॉन 10, x रेज टू n 7 प्लस 1 8 अपॉन 8 प्लस c। t की जगह पे क्या डालेंगे फिर से, x प्लस 2। सो यू कैन राइट x प्लस 2 का पावर 10 अपॉन 10, x प्लस 2 का पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। बोलो और कोई डाउट किसी को? So we are done with 5.1, 5.2 and 5.3. Next lecture 5.4 चालू करेंगे।